हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कांवड़ियों का करेंगी स्वागत। सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद। महाकुंभ के तर्ज पर बनाए गए हैं 17 स्वागत द्वार। आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ और मुजफ्फरनगर में हेलीकॉप्टर से करेंगे पुष्प वर्षा। आरएसएस मोहन भागवत 4 दिवसीय केरल के दौरे पर जाएंगे 25 से 28 जुलाई तक। कलाड़ी में 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें केरल में 4 दिवसीय शिक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे भागवत। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गजों से मुलाकात भी करेंगे। छांगुर के ठिकानों से मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। मुंबई से मिले मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत। 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ का अवैध लेन देन। छांगुर का बॉर्डर कनेक्शन तलाशने में जुटी हैं एजेंसियां। संसद के आगामी मानसून सत्र पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, संसद 21 जुलाई से शुरू होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की ओर से कोई व्यवधान नहीं आएगा। अगर संसद सुचारू रूप से चलती है तो ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। चित्रकूट में चेक डैम में डूबी 8 साल की बच्ची। सहेली के साथ नहाने गई थी प्रियांशी। नहाते वक्त पैर फिसलने से बही मासूम। चित्रकूट में तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत। 2 अलग अलग घटनाओं में 4 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। चित्रकूट में बारिश की वजह से बड़ी मुसीबत। 24 घंटे के अंदर 9 बच्चों की मौत। एसपी अरुण कुमार सिंह ने की अपील। कहा, नदी नाले चेक डैम में बच्चों को दूर रखें। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। आगरा में महिला के छत से गिरने का मामला। परिवार के ने पुलिस पर लगाया धक्का देने का आरोप। बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह पहुंचे थाना ट्रांस यमुना। डीसीपी सिटी ने मामले में दिए जांच के आदेश। आगरा में भुट्टा खाते समय 2 किशोरों में मारपीट। झगड़े के दौरान एक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया मृत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मेरठ में गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए युवक बना फर्जी दारोगा। गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा फर्जी दारोगा शुभम राणा अरेस्ट। गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए सिलवाई पुलिस की वर्दी। फर्जी दारोगा बन लोगों से वसूली करता था शुभम। आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी स्टार टोपी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में मोदी नगर की आशा की अद्भुत दास्तां। पति की आस्था और प्रेम की मिसाल बनी पत्नी। बीमार पति को कंधे पर लेकर की कांवड़ यात्रा। महोबा में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। शिवहर बांध का बढ़ा जलस्तर। 500 mm बारिश से तालाब उफान पर। खेत में फंसे बुजुर्ग दंपति और मवेशियों को प्रशासन ने बचाया। 20 घंटे से फंसे दंपति को 4 घंटे में किया गया रेस्क्यू। यूपी में नकली बाबा और थूको गैंग पर गरजे रघुराज सिंह। कहा, ऐसे लोगों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते, जेल या ऊपर। धार्मिक आयोजनों में बाधा पैदा करने वालों की खैर नहीं। बुलंदशहर में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे की हालत में कहा सुनी के बाद दोनों में मारपीट। निजी एम्बुलेंस चालक परिचालक बताए जा रहे युवक। अलीगढ़ में फिर विवादों में गिरा एएमयू। कर्मचारी नेता पंडित आशीष शर्मा का गंभीर आरोप। तिलक लगाने पर मिल रही धमकियां। पदोन्नति में हो रहा भेदभाव। हमीरपुर में आज से 48 घंटे के लिए फिर बंद हुआ यमुना पुल। पुल की मरम्मत की वजह से आवागमन पूरी तरीके से रोक। उस पर 21 जुलाई तक होना था काम। लखनऊ में सीट बेल्ट हेलमेट चेकिंग का चलेगा अभियान। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 2 दिवसीय अभियान। सीट बेल्ट हेलमेट नहीं पहनने वालों पर लगेगा जुर्माना। प्रयागराज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। लखनऊ में गुलाल खेड़ा में अंडरपास निर्माण का विरोध। रास्ते की मांग पर ग्रामीणों ने रोका काम। ठेकेदार ने समाधान का आश्वासन दिया।
ललितपुर में बजाज पावर प्लांट द्वारा अवैध रूप से सड़क किनारे गड्ढे और खदानों में फेंकी जा रही राख के कारण दलदल में फंसने से नीलगाय हुई लाचार। स्थानीय राहगीरों की सूचना पर वपुत्र सेना ने जेसीबी मशीन की मदद से नीलगाय को निकाला बाहर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला प्रशासनिक अधिकारी अभी भी मौन। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रा ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। छात्रा ने सुसाइड से पहले लिखा सुसाइड नोट। गुरुग्राम की रहने वाली छात्रा ने लगाई फांसी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में ड्यूटी पर तैनात सीओ ने की कांवड़ियों की सेवा। सीओ शिका सिंह ने कांवड़ियों के दबाए पैर। जरूरतमंदों को दवाइयां और मेडिकल सहायता भी दी गई। रायबरेली में पुलिस की कांवड़ियों के प्रति मानवीय पहल। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को पार कराया रास्ता। कांवड़ियों के रुकने की कराई समुचित व्यवस्था। कांवड़ियों ने गंगा जल छिड़ककर धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र। ओडीओपी में चुनार बलुआ पत्थर शामिल करने की मांग। एक जिला एक उत्पाद में शामिल करने की मांग। चुनार के गुलाबी पत्थरों की विशेषताओं का वर्णन। बागपत में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान। देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के पूर्वज हिंदू थे। मदनी को कट्टरपंथी मानसिकता छोड़ माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ में घरेलू विवाद में भाई ने चलाई बहन पर गोली। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तलाक के बाद मायके में रह रही थी महिला के मायके में रहने से भाई था नाराज। कानपुर देहात में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। निजी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे दोनों। अज्ञात वाहन बाइक सवारों ने रौंदकर हुए फरार। शिवली थाना क्षेत्र के केसरी निवाद के पास में ये घटना हुई। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़ के बाद पशु तस्कर गिरफ्तार। सेंट्रल नोएडा में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश के साथ में मुठभेड़ में बदमाश सूरज के पैर में गोली लगी है। अवैध तमंचा, चोरी के आभूषण, बाइक बरामद। नोएडा एनसीआर में चोरी की घटना को देता था अंजाम। कुशीनगर में बीजेपी नेत्री ने अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेत्री नूतन दुबे का वीडियो वायरल। नूतन दुबे ने कहा सभी सरकारी कर्मचारी चोर और भ्रष्टाचारी हैं। बरेली में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से की लूट। हथियार के दम पर 65,000 नगद 1.5 लाख के जेवर लूटे गए। दिन दहाड़े लूट के बाद मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस। आजमगढ़ में महिलाओं के 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। खटीमा में सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। खटीमा में मां संघ किया प्रेरणादायी वृक्षारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वृक्षारोपण मिशन। मातृ शक्ति संघ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। विदेश उत्सव को लेकर सीएम धामी का ट्वीट। अमित शाह के आने पर जताई खुशी। ट्वीट कर लिखा अमित शाह का हार्दिक स्वागत। उत्तराखंड निवेश उत्सव में पधारने के लिए अभिनंदन। पहलगाम में बारिश का रेड अलर्ट। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिए संभल। 24 जुलाई को पहले चरण में वोटिंग। 28 जुलाई को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। 31 जुलाई को एक साथ होगी मतगणना। बागेश्वर का बोना लच्छू इन दिनों सुर्खियों में। पंचायती चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य के है उम्मीदवार। बोना लच्छू का अलग अंदाज चुनाव प्रचार में। कुमाऊं कलाकार लच्छू पहाड़ी छाए चुनाव में। संस्कृति से जुड़े लच्छू की लोकप्रियता बढ़ी। देहरादून में संपत्ति खरीद पर नया आदेश विरोध तेज। कर्मचारी संघ का आदेश के खिलाफ मोर्चा। पारदर्शिता के लिए नियम संघ आज सहमत। मुख्य सचिव के आदेश पर विवाद बढ़ा।
देहरादून में कांग्रेस की जनता से अपील, 2 वोटर लिस्ट में नाम बदले प्रत्याशियों को ना दे वोट, दोहरी वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशी हो अस्वीकार। हाईकोर्ट का निर्देश, दोहरी प्रविष्टि पर रोक। हरिद्वार में सावन का पावन महीना, कावड़ मेले की धूम, डीएम खुद संभाल रहे कावड़ मेले की व्यवस्था। बैरागी कैंप पार्किंग का डीएम ने किया निरीक्षण, सफाई पेयजल पर लगातार हो रही मॉनिटरिंग। हरिद्वार में पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, स्कूलों में भगवद गीता के श्लोक पढ़ाना अनिवार्य, सब स्कूलों को लिखित दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। कक्षा स्तर पर गीता श्लोक का पाठ शुरू। हरिद्वार से दिल्ली तक भक्ति का सैलाब, रंग बिरंगी कावड़ों से सजा हाईवे मार्ग, प्रभु भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा लक्सर, पवित्र कावड़ यात्रा बनी आस्था का महोत्सव। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवद गीता पढ़ने का नियम शुरू, शिक्षा विभाग ने गीता पढ़ाने के दिए आदेश, शिक्षक संगठन ने गीता पढ़ाने का विरोध किया। कावड़ यात्रा में साफ खाना मिलने पर ध्यान, कावड़ यात्रा के रास्ते पर खाने की जांच जारी, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। लक्सर में पंचक खत्म होते ही अब बढ़ी कावड़ियों की संख्या, लक्सर हाईवे पर कावड़ वाहनों की भीड़ बढ़ी, यात्रियों की संख्या बढ़ने से हाईवे पर ट्रैफिक। देहरादून में बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर पर कार्रवाई शुरू, 2500 डॉक्टरों का लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं, 6 दिन में 200 डॉक्टरों ने रिन्यू कराया अपना लाइसेंस। नशा मुक्ति के लिए डोईवाला पुलिस की खास पहल, पुलिस नशा मुक्ति अभियान जारी, पुलिस स्कूलों में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चला रही। विकासनगर में जिलाधिकारी ने चक्राता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों ने की बातचीत, जिलाधिकारी ने सड़क जाम की समस्या पर दिया ध्यान। काशीपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को पकड़ा, 10 पेटी शराब के साथ में 3 तस्कर गिरफ्तार, चुनाव से पहले शराब की तस्करी रोकी गई। देहरादून में 5 साल की मासूम पर हमला, पड़ोस की महिला ने बच्चे पर किया हमला, आपसी रंजिश के चलते मासूम को किया घायल, सिलबट्टे से बच्चे के सिर पर वारा। लक्सर में अज्ञात महिला का मिला शव, पुराने रेलवे क्वार्टर से महिला का शव बरामद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जर्जर हालत में 80 गंगा घाटी की सड़कें कई दिनों से बंद है, 80 गंगा का रास्ता, सड़क खराब होने से लोगों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना सरकार का बड़ा कदम, युवाओं के लिए आईटी अवसर बढ़े, इंदौर MR10 पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भोपाल ग्वालियर में टेक्नोलॉजी हब की शुरुआत। निवर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सम्मान में डिनर संत कबीर कुटीर पर आयोजित किया गया है रात्रि भोज, सीएम नैब सिंह सैनी ने स्वागत और अभिनंदन किया, मनोहर लाल, सतीश पूनिया सहित कई मंत्री शामिल हुए। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीटी एग्जाम, सीएम सैनी ने एग्जाम को लेकर किया ट्वीट, लिखा युवाओं की मांग पर सीटी परीक्षा आयोजित, सभी तैयारियां पूरी, दी शुभकामनाएं। लुधियाना में बीजेपी नेता पर हमला, बीच सड़क पर अज्ञात युवकों ने अटैक किया, 3 दिन से पीड़ित को मिल रही थी धमकियां। सवाई माधोपुर में कच्चा बांध टूटने से घरों में घुसा पानी, तेज बहाव की चपेट में आने से पशु बहे, कई खेतों में फसल भी नष्ट हो गई। कॉनवे की 50 से न्यूजीलैंड जीता, ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया, मैट हेनरी ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। पैंतीस की औसत वाले राहुल विदेश में हमारे सबसे भरोसेमंद, करियर के 10 में से 9 शतक विदेश में, इंग्लैंड सीरीज में 62.50 का एवरेज।
ऋषभ पंत को लेकर रवि शास्त्री की दो टूक, कहा पंत बिना विकेटकीपिंग के मैनचेस्टर टेस्ट ना खेलें, टीम मैनेजमेंट बतौर बैटर खिलाना चाह रही थी। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से। शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां पर हत्या की कोशिश का केस, पड़ोसी ने 10 साल की बेटी पर मामला दर्ज कराया, जमीन को लेकर हुआ विवाद। बीसीसीआई को 2023-24 में 9,742 करोड़ की कमाई हुई, इसमें से 5,761 करोड़ आईपीएल से आए। बोर्ड के पास में 30,000 करोड़ रिजर्व में है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में WCL 2025 का पहला मैच, पाक ने जीत के साथ किया WCL का आगाज। इंग्लैंड पर भी भारी पड़ा मस्टर्ड का अर्धशतक। आंद्रे रसेल ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया। उनके बाद वेस्टइंडीज के 5 और क्रिकेटर जल्द ले सकते हैं संन्यास, लिस्ट में कप्तान भी शामिल। टूटने वाला है युवराज सिंह का रिकॉर्ड, नीतीश रेड्डी चौथे टेस्ट में करें कमाल, बस कुछ सुधार की गुंजाइश अभी बाकी। मुकेश शर्मा और रसिक सलाम ने बदल ली अपनी टीम, नए सीजन में अब मचाएंगे दोनों धमाल। जितेश शर्मा और रसिक अब बड़ोदरा में खेलेंगे। पूर्व कोच गैरी ने भी किया खुलासा, 2011 विश्व कप टीम में युवराज का चयन अनिश्चित था। क्रिस्टन और कप्तान धोनी ने अपना समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया। 23 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच 23 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। इंग्लैंड की टीम 2-1 से बनाए हुए है बढ़त। कर्मचारी के रिलीविंग लेटर में लिखी थी गलत बात, किसी कर्मचारी के रिलीविंग लेटर में उसके व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताना विप्रो को पड़ा महंगा। विप्रो को 2 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। प्लास्टिक की समस्या से निजात पाने के लिए कर्नाटक मिल्स फेडरेशन ने की एक नई पहल, प्लास्टिक कचरे को हटाने का कमाल का सॉल्यूशन, दूध की थैली जो कि 90 दिन में बन जाती है खाद। लगातार दूसरे सप्ताह घटा अपना विदेश मुद्रा भंडार, विदेश मुद्रा भंडार घटकर 696.672 अरब डॉलर रह गया। पिछले सप्ताह भी इतना ही घाटा था। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने चौंकाया, मुनाफा 78% बढ़ा, उम्मीद से बेहतर नतीजे। यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय संघ ने रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज लगाया, जिसका असर भारत के लिए सस्ते तेल का रास्ता खोल सकता है। रूसी तेल पर मूल्य सीमा घटने से भारत की और भी कम कीमत पर तेल मिलने की संभावना। नीति आयोग ने चीनी कंपनियों के निवेश नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया। प्रस्ताव के अनुसार चीनी कंपनियां बिना मंजूरी के 24% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। इसका उद्देश्य भारत में एफडीआई को बढ़ाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत को बहुत ही सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर विशेष सावधानी बरतने की बात कही। कारण है कि विकसित देश इस क्षेत्र को भारी सब्सिडी देते हैं। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के खनन और प्रसंस्करण पर नियंत्रण किया, जिससे कि भारत के ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती, खासकर उनके तेजी से बढ़ते ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए इससे खतरा बढ़ेगा। बार्सिलोना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन, कहा दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश के करंट से चल रही है। 32 लाख किसान सौर ऊर्जा से सिंचाई में सक्षम बनेंगे। प्रदेश में सौर ऊर्जा निर्माण में छूट दी जाएगी। आपको भी एमपी में निवेश पर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का केस किया। 86,000 करोड़ का हर्जाना मांगा। न्यूड तस्वीर वाले लेटर पर नाराजगी जताई थी।
ट्रंप बोले भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे, किस देश ने ये नहीं बताया। 24वीं बार कहा जंग मैंने रुकवाई। ईयू ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। गुजरात की वाडिनार रिफाइनरी शामिल भारतीय प्रवक्ता बोले एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानते। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% तक गिरी। ट्रंप सरकार की पॉलिसी से असमंजस, स्टूडेंट्स को साल बर्बाद होने का डर। किम जोंग का ड्रीम रिसोर्ट रूसी पत्रकार की रिपोर्ट से बंद है। 11 साल से बनकर तैयार हुआ था, 25 दिन पहले ही खोला गया। अजब गजब, पाकिस्तान पत्रकार ने खरीदे तोते तो बैंक अकाउंट कर दिया फ्रीज, बेचने वालों को भी मिली सजा। बांग्लादेश की जातीय पार्टी के महासचिव शमीम हैदर पटवारी ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर दिया जोर। कहा अगर शेख हसीना भारत में शरण लेती हैं तो इसे अवैध नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव में हराने के लिए रची गई थी साजिश, ओबामा के साथ शामिल थी एजेंसियां। तुलसी गबार्ड का बड़ा खुलासा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को उकसा रहे मोहम्मद यूनुस, खिलाफत मजलिस ने चुनाव से पहले शेख हसीना को लेकर कह दी बड़ी डिमांड। मौलाना जलालुद्दीन ने शेख हसीना पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक फांसी की मांग की। चलिए शुरुआत करते खबरों की, जहां पर धर्मांतरण रैकेट के कथित मास्टरमाइंड जमालुद्दीन